हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर एनएबीएच फॉर मल्टीपल चॉइस। एनएबीएच में जो हम लोग पहले ही पार्ट बना चुके हैं। एक फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है कि 1 to 10 क्वेश्चन एंड आंसर कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब आगे बढ़ेंगे हम 11 to 20 क्वेश्चन एंड आंसर। यहां पे ये क्यों फायदा आपको बनेगा, क्योंकि आप जाओगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या आप काम कर रहे हो जहां पे एनएबीएच का प्रोग्राम चल रहा है और एनएबीएच एक्रेडिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर को क्लियर करना है। तो यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर इस इजी तरीके से हम लोग बताएंगे और इजी तरीके से आपको याद कैसे रखना वो भी हम लोग सिखाएंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो चलिए आगे देखेंगे हम किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आंसर आते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके पास एक पेन और नोटबुक रख लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आपके ध्यान में आता है, आपके दिमाग में आता है, उसको ABCD से टिक करते जाइए। तो सोचिए कि आपको कितने करेक्ट आ रहे हैं और कितने आप याद रख रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, वो जो भी ब्लैंक्स है वहां पे आपको जो पहला जो दिख रहा है यहां पे इमरजेंसी इवेंट कोड डायल नंबर। तो अभी सेकंड वन दिख रहा है कार्डियक अरेस्ट और पेशेंट कोलैप्स, और थर्ड वन दिख रहा है फायर, और फोर्थ वन दिख रहा है सिक्योरिटी थ्रेट और फाइट। तो आपको यहां पे क्या करना है, तो आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो या जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो, वहां पे आपके लिए एक इमरजेंसी कोड के जो डायल नंबर दिया रहता है वो चार्ट बनाया रहता है। अभी इमरजेंसी इवेंट कोड डायल नंबर एक यूनिवर्सल नंबर रहता है, वहां पे आप कॉल करके अलर्ट कर सकते हो। वरना अगर पेशेंट कोलैप्स हो गया आपके सामने और कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो कोड ब्लू के लिए वो लोग अपना एक डायल नंबर बनाया रहता है, उस डायल आप उस नंबर से डायल कर सकते हो। अभी यहाँ पे फायर का जो है वहां पे कोड रेड का वो अलर्ट नंबर दिया रहता है, उसको आप लेके यूज कर सकते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट के लिए कोड व्हाइट के लिए भी वो लोग यानी कि कोई पेशेंट या पर्सन कोई पर्सन या कोई लोग वहां पे हंगामा मचा रहे हैं या दंगा कर रहे हैं, तो कोड व्हाइट के लिए भी आप अलर्ट कर सकते हो। तो ये थे वहां पे आपको जो इमरजेंसी इवेंट कोड का डायल नंबर है वहां पे आप डायल करके भी बता सकते हो। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो आप इमीडिएटली बोल दो कि डायल करके कोड ब्लू और वार्ड नंबर बताना है वहां पे, कोड ब्लू वार्ड नंबर 405 और कोड ब्लू कहां पे अभी आप रिसेप्शन पे हो तो कोड ब्लू रिसेप्शन। तीन बार आप उनको अलर्ट करोगे तो इमीडिएटली वो लोग वो टीम को अलर्ट कर देंगे। तो वहां पे वो फैसिलिटी मिल जाएगा और वो रेस्क्यू टीम है वो पूरा आके कोड ब्लू का टीम है वो आके उस पेशेंट को बचा लेगा। फायर हुआ तो फायर में भी यही काम करेगा और सिक्योरिटी थ्रेट में पूरा सिक्योरिटी टीम आके वहां पे उस माहौल को ठंडा कर देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो दिखाई दे रहा है क्या है, व्हाट इज द रेस, रेस का मीनिंग क्या है। तो रेस का मीनिंग क्या है हम लोग यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। रेस का मीनिंग होता है रेड अलार्म चेक एग्जिट, और बी आता है रेस्क्यू अलार्म कन्फाइंड एंड एग्जीक्यूशन और इवैक्यूएशन, और सी आता है रेट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एक्सपेंसिव, और डी आता है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप आपके बुक में टिक कर दीजिए आपका आंसर कौन सा है, हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पे आंसर आता है बी, यानी कि रेस्क्यू अलार्म कन्फाइन एंड एग्जीक्यूशन एंड इवैक्यूएशन, यही उसका सही आंसर है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर एनएबीएच के क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग, यानी कि आपके जो इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल सेक्टर में काम कर रहे हैं वहां पे आग लग गया तो क्या आप इन वस्तुओं को लेकर आग बुझा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में जब आंसर आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन में से अब ये जो पहला वन आ रहा है ये वाला आ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर और स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ये होगा ये, और बी आ रहा है स्मोक, और सी आ रहा है एसिड, और डी आ रहा है नॉन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है, आपके नोटबुक में टिक कर दीजिए और यहाँ पे आंसर सही आंसर आता है, आंसर है ए, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर और स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर। तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर है सिर्फ 2 ही मल्टीपल चॉइस में, ये है यस, डी है नो। तो आप आंसर जानते हो तो टिक कर दीजिए आपके नोटबुक में। यहां पे आंसर आता है बी, नो, देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव प्रिकॉशंस। यहां पे एनएबीएच के जो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस दिया है उसी गाइडलाइंस यहां पे रिसर्च करके उन स्टैंडर्ड्स को और उन प्रिकॉशंस को बनाया गया है, उससे कोई बेहतर अल्टरनेटिव प्रिकॉशंस यहां पे आपको नहीं मिलेंगे। तो आंसर है बी, यहां पे कोई अल्टरनेटिव प्रिकॉशंस नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो चलिए अब हम जानेंगे एनएबीएच क्वेश्चन नंबर 15। A surgical site infection occurring at the muscles of the patient can be classified as, यानी कि पेशेंट का जो मसल इंफेक्शन हो गया है इसको सर्जिकल साइट इंफेक्शन कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, इसको किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला आता है ये सुपरफिशियल इंसिजन सर्जिकल साइट इंफेक्शन, और बी आता है डीप इंसिजन सर्जिकल साइट इंफेक्शन, और सी आता है ऑर्गन और स्पेस सर्जिकल साइट इंफेक्शन। अभी जो डी लिखा है इन्फेक्शन ऑफ मसल कांट बी कंसीडर एज ए सर्जिकल साइट इंफेक्शन, तो आपको आंसर इसमें से कौन सा सही लगता है आप अपने बुक में टिक कर दीजिए। अब रियल में मैं आंसर बताता हूं, आंसर है बी। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डीप इंसिजनल सर्जिकल साइट इंफेक्शन, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन का आंसर। तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू असिस्टमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो ए आ रहा है यूनिफॉर्म केयर ऑफ पॉलिसी,
बी आ रहा है हैंडलिंग ऑफ मेडिको लीगल केस, सी आ रहा है ट्रायज ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी, डी आ रहा है मैनेज डेथ ऑन अराइवल केस, और ई आ रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली कम्युनिटी इमरजेंसी एपिडेमिक एंड डिजास्टर लाइकली। तो एफ आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, जी आ रहा है नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आपका जो बुक है वहां पे टिक कर दीजिए और यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आता है जी, नॉन ऑफ द अबव। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एनएबीएच क्वेश्चन नंबर 17 है एजेंट रिक्वायरिंग डैश डैश लेवल ऑफ बायोसेफ्टी फैसिलिटी एंड प्रैक्टिस और एक्सट्रीमली डेंजरस एंड पॉज ए हाई रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। तो यहां पे क्या लेवल होते हैं? तो बीएसएल में क्या लेवल होते हैं? यहां पे 1 2 3 4 डिवाइड किया है। यहां पे एजेंट रिक्वायरिंग बीएसएल 4 लेवल ऑफ बायोसेफ्टी एंड प्रैक्टिस और एक्सट्रीमली डेंजरस एंड पॉज ए हाई रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। लाइक ये क्या होता है? यहां पे अब जो लेवल 4 जो आता है वहां पे डेंजरस वायरसेस आते हैं, जैसे कि एबोला वायरस हो गया, लासा वायरस हो गया, अभी रिसेंटली जो आ गया कोरोना वायरस। ऐसे वायरस के साथ हम लोग जो बायोसेफ्टी प्रैक्टिसिंग करते हैं एक्सट्रीमली ये डेंजरस है, तो लाइफ थ्रेटनिंग का भी यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है बीएसएल 4, तो ये 4th लेवल रहता है यहाँ पे। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा 1 2 3 4 के बारे में मेरे अगले वीडियो में। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि बीएसएल यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं होता है, यानी कि ये होता है बायोसेफ्टी लेवल, यानी कि बायोसेफ्टी लेवल में 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड किया गया है। तो इसको आप भूल के भी बेसिक लाइफ सपोर्ट मत बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी एनएबीएच क्वेश्चन 18 में जो आ रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस? तो ए आता है हैंड हाइजीन, बी आता है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई लाइक कैप, मास्क, गाउन, ग्लव्स, एप्रॉन व्हेनेवर, और सी आता है इंडिकेटेड ड्रग पेशेंट केयर, डी आता है इम्यूनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, और ई आता है प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एफ आता है प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोज ऑफ शार्प्स, और जी आता है ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है? आपके भी बुक में आप टिक कर दीजिए, मैं बताता हूं यहां पे आंसर क्या आ रहा है। यहां पे आंसर आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जी। देखिए हमको जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज करना है वहां पे हैंड हाइजीन भी आता है, पीपीई भी आता है, इंक्लूडिंग ड्रग पेशेंट केयर भी आता है, इम्यूनाइजेशन जरूरी है, प्रॉपर डिस्कार्डिंग ऑफ बायोहजार्ड वेस्ट आता है, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ शार्प आता है, ये सब कुछ ही हमारे ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 एनएबीएच क्वेश्चन नंबर 19 में आ रहा है व्हेन टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। तो कब हमको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा? तो ए आ रहा है फॉर ऑल पेशेंट एंड ऑल टाइम्स, बी आ रहा है फॉर सम पेशेंट्स, और सी आ रहा है फॉर नॉन, और डी आ रहा है फॉर पेशेंट ऑफ सर्टेन एज और सेक्स। तो यहां पे आंसर क्या हो सकता है? तो आप जानते हो तो आप टिक कर दीजिए अपने बुक में। यहां पे आंसर आता है ए फॉर ऑल पेशेंट एंड ऑल टाइम, क्योंकि हमको ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एवरी टाइम ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा और यही एनएबीएच का क्राइटेरिया भी है, हमको ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 एनएबीएच क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट आर द WHO 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। तो WHO ने एक निर्धारित हैंड हाइजीन के बारे में बताया कि 5 मूवमेंट्स है हम लोगों को यूज करना है। तो यहां पे ए आता है बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बी आता है बिफोर क्लीनिंग और एसेप्टिक प्रोसीजर, और सी आता है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, और डी आता है आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और ई आता है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, और एफ आता है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आप सभी लोग जानते हो आंसर एफ है, मैं बहुत बार ये क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। तो आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ ना कुछ रोचक जानकारी मिला है, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको और कुछ नए नए जानकारी चाहिए और इसका और एक मैं पार्ट लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, और मुझे कमेंट करते हैं ऐसे ही आप लोगों को मुझे बताते रहिए, मैं फिर से नए वीडियो लेके